हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं MDDA पार्क, जो कि देहरादून क्लॉक टावर से 9.4 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर रोड पर स्थित है। यह है दोस्तों देहरादून का फेमस क्लॉक टावर। क्लॉक टावर से ही राजपुर रोड जाती है और इधर से होके ही मसूरी का रास्ता है। तो आपको राजपुर रोड पर सीधा सीधा चलना है। राजपुर रोड पर आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ब्रांड्स मिल जाएंगी। राजपुर रोड पर हमने अलग से भी वीडियो बना करके अपलोड की हुई है। अगर आप पूरी राजपुर रोड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। राजपुर रोड देहरादून की सबसे मुख्य और प्रतिष्ठित रोड है। बहुत सारे लोग शाम के समय यहाँ पर घूमने भी आते हैं। हम इसी रोड से होते हुए चल रहे हैं। इसी रोड पर आगे चलकर आपको एक चौराहा दिखाई देगा। जो सामने आप चौराहा देख रहे हैं ये मसूरी डायवर्जन है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे मसूरी है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं जाना बल्कि सीधे चले जाना है। सीधे ये सड़क राजपुर की तरफ जाती है। तो इस जगह से आपको राइट हैंड साइड पर मुड़ जाना है। बस थोड़ा सा आगे चलते ही MDDA पार्क है। पार्क के बाहर ही गाड़ी की पार्किंग होती है। गाड़ी की प्रॉपर पार्किंग है। यदि आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कुछ भी है तो बहुत ही इजीली आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आने का सबसे इकोनॉमिकल साधन है कि आप लोकल बस ले लें गांधी पार्क से, या फिर रूट नंबर 1 का जो ऑटो होता है जिसे यहाँ लोकल में विक्रम कहते हैं वो ले लें। वो 20 रुपीज़ में आपको यहाँ तक छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं MDDA पार्क में, जो कि राजपुर में स्थित है, जो देहरादून से थोड़ी दूरी पर है। और ये देहरादून जू से पास में ही है। और अगर आप देहरादून जू घूमने जा रहे हैं तो यहाँ पर भी डेफिनेटली आइएगा। और अभी चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों अब हम पार्क के अंदर चल रहे हैं। अंदर चलते ही यहाँ पर टिकट काउंटर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से टिकट ले लेनी है और टिकट लेकर के फिर आपको अंदर एंट्री करनी है। यहाँ पे दोस्तों ये गाय की स्टैचू बनी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए झूले लगे हैं। आप इसे एक छोटा चिल्ड्रन पार्क कह सकते हैं। सारे झूले वर्किंग कंडीशन में हैं। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो झूले वर्किंग कंडीशन में नहीं थे। दोस्तों अब यहाँ पर एंट्री टिकट है, लेकिन एंट्री टिकट वर्थ इट है क्योंकि अब जितने भी झूले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसके लिए अलग से आपको टिकट परचेज करनी होगी, बट वो इवनिंग में होता है। ये बच्चों के लिए इसका टिकट 20 रुपीज़ है और बड़ों के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन है लाइट एंड साउंड शो का टिकट। और चिल्ड्रन पार्क है, यहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं जो कि सारे ही वर्किंग कंडीशन में हैं। और फिलहाल आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अब जब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें साइन बोर्ड लगे हुए दिखे, तो हम इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गए। यह एक प्रॉपर मेंटेन किया गया गार्डन है और देखिए ये हाथ बना हुआ है, पाम बना हुआ है जिसने पेड़ को पकड़ा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इस तरफ ये कुछ स्टैचूज भी यहाँ पर बनी हुई हैं और चारों तरफ हरियाली है। ये देखिए यहाँ कमल का फूल बना हुआ है आर्टिफिशियल, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें आपको यहाँ गार्डन में देखने को मिलेंगी। कई सारे प्लांट्स और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक बोर्ड लिखा दिखेगा। जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है, उसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। और ये स्टेज है जहाँ पर ये शो होता है और सामने वादियाँ। तो सोचिए रात के समय जब आप ये शो देखेंगे इन वादियों में बैठ के तो कितना बढ़िया फील आपको आएगा। इसके बाद ये लॉन का एरिया है, इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम नीचे की तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ नीचे एक अलग ही ब्यूटी है। ये पार्क एक्चुअली एक व्यू पॉइंट भी है। यहाँ से वैली और माउंटेन्स का बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है और नीचे कलकल करके एक नदी भी बहती है। तो आपको हम पूरा इसी वीडियो में दिखाते हैं। यहाँ से देखिए माउंटेन्स रेंजेस कितनी अच्छी दिख रही हैं और नीचे देखिए वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं और उसके बाद इस पार्क में जहाँ तक मैक्सिमम हम नीचे जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे और हर जगह से आपको व्यू भी दिखाएंगे। यही राइट हैंड साइड पे बैठने के लिए हट भी बनी हुई है। यहाँ बैठ के आप सोचिए कितना बढ़िया आपको लगेगा, क्योंकि लोकेशन आप देख लीजिए कैसी है और इवनिंग का टाइम हो, आहा। तो यहाँ पे बच्चों के साथ आप आइए इवनिंग के टाइम। हम भी यहाँ पर इवनिंग के टाइम ही आए हैं, लगभग 4 साढ़े 4 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और हम लोग नीचे आए हैं और मैं जस्ट चेकआउट कर रही थी स्टेयर्स के नीचे। ये स्टेयर्स जाती कहाँ हैं? तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन नदी बह रही है नीचे से, जो इसकी आवाज़ यहाँ तक ऊपर तक आ रही है। हमारे हर तरफ जो सराउंडिंग्स आप देख सकते हैं, ग्रीनरी है यहाँ पर और बहुत ही मस्त नज़ारा है। वादियों के बीच में हम यहाँ पे खड़े हैं
और यहाँ पर बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स आएंगी और इंस्टाग्राम वर्दी फोटोग्राफ्स रील्स आप बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। और यहाँ पर आप आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं सिटी की भीड़ भाड़ और चहल पहल से दूर। ये एक शांत जगह है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, लाइट एंड साउंड शो का मजा ले सकते हैं और इवनिंग टाइम पे यहाँ पर अगर सनसेट का नज़ारा भी दिख जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों अब आप ये स्टेयर्स देख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी सारी स्टेयर्स नीचे जाती हैं। तो अब हम नीचे जाके देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो जैसे हम थोड़ा सा नीचे आए तो हमें ये देखिए प्यारा सा एक बालकनी टाइप आप कह सकते हैं बनी हुई है और काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ से नज़ारे और भी क्लियर हो जाते हैं। आपको दिखाते हैं, अभी देखिए। इसी तरह की बालकनियाँ दोस्तों नीचे भी बनी हुई हैं, ये देखिए। स्टेप बाय स्टेप ये पार्क बना हुआ है। अब हम इसे नीचे वाली बालकनी में जाएंगे, उसके बाद उससे नीचे वाली बालकनी में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए अब हम इससे नीचे वाली बालकनी में आ गए। तो दोस्तों अभी हम एक स्टेप और नीचे आ चुके हैं। ये एक और बालकनी कह सकते हैं आप। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे बेंचेस भी लगे हैं। आप यहाँ बैठ के रिलैक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। और ये देखिए नीचे एंजल खड़ी है, ये इससे और नीचे वाला स्टेप है और इसके नीचे नदी बह रही है और यहाँ पर उस नदी की पूरी आवाज़ आ रही है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बनाया गया है। देखिए आप, इसमें आपको और आगे ले जाता हूँ, मैं थोड़ा दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी है ये बालकनी। देखिए यहाँ से भी स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, यानी 2 रास्ते हैं यहाँ से नीचे उतरने के और यहाँ से भी आगे स्टेयर हैं। इन स्टेयर से भी आप उतर करके नीचे जा सकते हैं। देखिए यहाँ से नदी भी देखने को हमें मिली। थोड़ा सा नदी का व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पत्तों के पीछे से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे नदी बह रही है और यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम आवाज़ उसकी सुन पा रहे हैं। शायद आपको आवाज़ ना आ रही हो क्योंकि मेरे माइक लगा हुआ है और उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर ऑन है, तो शायद इस वजह से आपको आवाज़ ना आ रही हो। बट हमें यहाँ पे नदी की जो ताजगी है वो पूरे तरीके से एहसास हो रहा है। देखिए कितना खूबसूरत और ग्रीनरी से भरपूर है ये। अब मैं और नीचे वाले स्टेप पे आ चुका हूँ। देखता हूँ अगर किसी पॉइंट से नदी दिखाई दे तो मैं आपको नदी भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से नदी दिखाई दे रही है। नदी के ऊपर एक पुल भी बना हुआ है, ये देखिए। और हम आगे चलते हैं, आगे से शायद हमें और कहीं पे कोई व्यू पॉइंट मिले तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपने टिकट दी है, एंट्री टिकट 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, हमारे हिसाब से वो वर्थ इट है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ स्पेशल हो, लेकिन शांति आपको काफ़ी मिलेगी क्योंकि एक वेल मैनेज्ड पार्क है। पहले यहाँ पर एंट्री फ्री हुआ करती थी, हम पहले भी कई सालों पहले यहाँ पर आए थे, लेकिन उस समय यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं था और चारों तरफ घास फूस उग रही थी। तो अभी वैसा नहीं है। अगर 30 रुपीज़ जो टिकट ले रहे हैं तो यहाँ इन्होंने पूरा मैनेज भी किया है। आप देख सकते हैं इसकी पूरी दशा बदल दी है। तो ये लास्ट स्टेप है इस पार्क का, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये डेड एंड है और यहाँ से आपको वापस जाना पड़ेगा। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, नीचे की तरफ अगर आप यहाँ से देखेंगे तो रिहाइश बनी हुई है और नदी बह रही है। और इस जगह पे अगर आप शाम को थोड़ी देर बैठ जाए आपकी सारी थकान उतर जाएगी क्योंकि नदी की जो आवाज़ है वो आपकी थकान खा जाएगी। अब देखिए यहाँ से स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स करते करते आप ऊपर तक जा सकते हैं जहाँ वो स्टैचू बनी हुई है। वहाँ पे एक लॉन है, वहाँ बैठ करके आप बहुत अच्छी पिकनिक भी बना सकते हैं। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के साथ आप वहाँ कोई गेम खेल सकते हैं, पकड़म पकड़ाई या और पिट्ठू या और कुछ भी जो आपका मन करे। मतलब वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप आधा 1 घंटा आकर के जरूर बैठें और कुछ ना कुछ जरूर खेलें। तो चलिए अब हम उसी एरिया में चलते हैं और थोड़ी देर वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। फ्रेंड्स बिल्कुल नदी तक तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल वहाँ तक तो स्टेयर्स नहीं जाती हैं, बट एक व्यू और एक रिफ्रेशिंग एहसास वो नदी की आवाज़ दे जाती है जो कि आपको डेफिनेटली आके एक्सपीरियंस करना चाहिए यहाँ पर। ये डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति है ये, और इन्हीं के नाम पर ये पूरा पार्क बनाया गया है। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी ही नई ट्रैवलिंग वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों अगर आप इस पार्क को घूमने आ रहे हैं तो इसके आसपास कुछ नियर बाय अट्रैक्शंस भी हैं, जैसे कि देहरादून का फेमस साई मंदिर यहाँ से केवल 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। देहरादून जू यहाँ से केवल 5.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। पैसिफिक मॉल केवल 3.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर केवल 5.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इन सभी अट्रैक्शंस पर हमने अलग से डिटेल्ड वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों इस पार्क की दूरी रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर, ISBT देहरादून से 16 किलोमीटर और देहरादून एयरपोर्ट से 37 किलोमीटर है। ये पार्क हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है और इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 6:30 बजे तक है, जिसमें समय समय पर परिवर्तन भी हो सकता है। देखिए अब हमने इस पूरे पार्क को बहुत अच्छे से विजिट कर लिया है और अब हम बाहर की तरफ चल रहे हैं। बाहर की तरफ चलते हुए भी ये स्टैचूज और ये ग्रीनरी हमको अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए हमने बाहर आते हुए भी यहाँ पर काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स खिंचवाई। आप यकीन मानिए अगर आप यहाँ आएंगे तो आप इंस्टाग्राम वर्दी बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं और रील भी बना सकते हैं। तो यदि आप देहरादून से हैं फिर तो आप हो सकता है इस प्लेस के बारे में जानते हो, बट अगर आप बाहर से भी कहीं आए हैं और आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप देहरादून जू जाते हुए इस पार्क को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हमने इस पार्क को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे किसी नई डेस्टिनेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।